इस वीडियो में हम डाइट चैप्टर के स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप बच्चे एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस तरह से बताऊंगी, सारे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी ताकि आप एग्जाम में कभी भी न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। हम मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसलिए मिरर फॉर्मूलाज जो है उसे हम रिमेंबर कर लेंगे। मिरर फॉर्मूला इज 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और focal length equal to radius of curvature by 2 and magnification of mirror। ये तीन फॉर्मूला है, ये हमें याद रखने हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम मैग्निफिकेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो मैग्निफ जहां जो भी फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। आपको इस फॉर्मूला के साथ साथ साइन कन्वेंशन के रूल भी याद रखने हैं। साइन कन्वेंशन अगर आपने समझ लिया तो कभी भी न्यूमेरिकल्स आप गलत नहीं बनाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। फॉर्मूला तो याद रहते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रहने से आप न्यूमेरिकल्स भी बना ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइट इजीली। सबसे पहले हम जान लें कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पोल से मेजर किए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेफ्ट ऑफ द मिरर होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में रहेगा। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा अगर वाई एक्सिस के अलोंग किया जा रहा है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है वाई एक्सिस के अलोंग तो वो नेगेटिव में रहेगा। इसको समझने के लिए लेट्स ड्रॉ फिगर। इफ यू रिमेंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और जहां पे ये कट करता है उसे हम ऑरिजिन मानते हैं। तो अगर हम मान लें कि मिरर का पोल जो है वो ऑरिजिन पे लोकेटेड है, तो ऑरिजिन से कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में अगर मूव करता है तो वो निगेटिव में होता है, और राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से ऊपर की ओर जब जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और नीचे आते हैं तो निगेटिव होता है। ये हमने ड्रॉ कर लिया कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। तो जब एक्स के साइड में हम मतलब जहाँ पे ऑरिजिन है वहां से लेफ्ट साइड में आएंगे तो निगेटिव है, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव। अगर हम मान लें कि एक्स एक्स डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाएगा तो सारे मेजर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारे मेजर जो होंगे वो निगेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये इजी है याद रखना। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम वन बाय वन। Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter। एक हमने ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया और उसका कर्वेचर भी ड्रॉ कर लिया। एक पॉइंट हमने सी ले लिया, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और हमें पता है कि फोकस पॉइंट जो होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लोकेट करता है, इसलिए एफ इक्वल टू फोकस फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो एफ का वैल्यू निकालने के लिए हमने सी की वैल्यू हमें पता है, सी 32, तो 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, उसे आपको याद रखने हैं, बस फटाफट उस फॉर्मूला पे पुट करना है, वैल्यू और आप सॉल्व कर सकते हैं। Let's take another question. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? हमें पता करना है कि इमेज कहाँ बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि मिरर जो है वो मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये अभी पहले हमें कंसीडर करना है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है रियल इमेज, मतलब कि मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस में होगा, एन की वैल्यू माइनस में होगी। चलिए एक फिगर बना लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। एक कॉन्केव मिरर बना दिया, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो इस तरह से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद
इस तरह से इमेज बनेगा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इमेज जो है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो इस फिगर से हम थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल u इक्वल टू -10, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को माइनस में लेते हैं, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। और दिया हुआ है m इक्वल टू, हमें पता है m इक्वल टू hi/hs, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस v by u. v is the distance of image from the pole and u is the distance of object from the pole. क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए m की वैल्यू -3 है। तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू -3, हमने वैल्यू पुट कर दी। माइनस वी बाई -10 इक्वल टू -3, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट में, क्योंकि माइनस में आया वैल्यू इसलिए ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जो भी वैल्यू माइनस में होगा वो लेफ्ट में होगा, इसलिए ये रियल इमेज बना रहा है 30 सेंटीमीटर इन लेफ्ट ऑफ। चलिए एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम इज गिवन दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of a focal length of 15 centimeter. Find the position and nature of the image. इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो हमें पता करना है। इसमें जो जो टर्म्स दिए हुए हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज गिवन 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि फोकस पॉइंट जो होता है, फोकल लेंथ जो है वो मिरर के पीछे होता है, राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए ये प्लस में लेंगे। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम माइनस में लेते हैं, इसलिए दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसलिए ये माइनस में होगा। तो यू की वैल्यू -10 सेंटीमीटर एंड एफ की वैल्यू फोकल लेंथ इज +15 सेंटीमीटर। हम आगे समझने के लिए एक इस तरह से फिगर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अच्छा, हम मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। वी नो दैट द मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/v + 1/v इक्वल टू 1/f एंड 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अब सारी वैल्यू जो है उनको हम पुट कर देते हैं। f की वैल्यू 1/15 माइनस 1/-10, तो ये आ जाएगा 1/15। 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 30 और 2 + 3, ऊपर डिनोमिनेटर 30 आ गया, न्यूमरेटर 2 + 3, दैट विल बी 5/30। सो v की वैल्यू जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, v की वैल्यू 30/5 दैट इज 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और ये क्योंकि पॉजिटिव में आया है इसलिए राइट हैंड साइड में बन रहा है, पोल के राइट हैंड साइड में बन रहा है। वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ये हमारा आंसर निकलिए। अब ये हमने नेचर भी बता दिया और इमेज कहाँ बन रहा है वो बता दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आई बटन पे और भी पहले की जो वीडियो है उनके लिंक दिए हुए हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। There are some rules of sign convention, आप इसे एक एक करके सब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।